ये है दर्श डिजिटल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। हेलो फ्रेंड्स, नहीं करना पड़ेगा आपको वेट, क्योंकि मैं लेकर आ गई हूँ दर्श फोन ऑफ इट। दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त ममता। मुझे पता है कि आप बहुत बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, जिस तरह से आप मेरा इंतजार कर रहे थे, मैं भी उसी तरह से आपका इंतजार कर रही थी। मुझे पता है आप मेरे से ज्यादा इंतजार कर रहे थे इनामों का, तोहफों का, जो मैं हर हफ्ते आपके लिए लेकर के आती हूँ। तोहफा कुछ भी हो सकता है, गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो इनाम आपके नाम कैसे हो पाएगा? सोचिए आज अगर सैटरडे नाइट अगर आपको कुछ ऐसा मिल जाए जो आप हमेशा से चाहते थे कि मुझे मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो कुछ भी आज आपको मिल सकता है। कुछ भी, आपकी कोई भी मनोकामना पूरी हो सकती है। आज हम लेकर के आए आपके लिए दर्श फोन ऑफ इट, जो कि बिल्कुल लाइव दर्श क्विज शो है, जिसमें वही हो रहा है, अभी वही सारी चीजें हो रही हैं जो आप मुझे देख पा रहे हैं आमने सामने। हम बिल्कुल आपसे बातें कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा गेम शो है जिसका नाम है दर्श फोन ऑफ इट। दोस्तों, कौन नहीं चाहता इनाम लेना? कौन नहीं चाहता कि इनाम उसके नाम हो जाए? अगर मैं भी दर्शक होती तो मैं भी चाहती कि इनाम मुझे मिल जाए। तो चलिए मैं बताती हूं कि इनाम, आपके नाम कैसे हो सकता है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको फोन उठाना है। आपके पास अगर लैंडलाइन है या फिर आपके पास है आपका मोबाइल फोन, उठाइए, डायल कीजिए 0612321622। ये नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर भी चल रहा है, उस नंबर को डायल कीजिए। मैं आपसे बातें करूंगी आपसे अलग अलग सवाल। 2 सवाल करूंगी दोस्तों। पहले सवाल का जवाब अगर आपने सही दिया तो मैं आपसे करूंगी जैकपॉट सवाल का भी अगर आपने बिल्कुल सही जवाब दिया दोस्त, तो बन जाओगे विनर। कौन नहीं चाहता विनर बनना? मुझे पता है आप जो वहां बैठकर मुझे देख रहे हैं, आप भी चाहते हैं विनर बनना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का सवाल। खोलती हूं अपना पिटारा और ये सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये रहा। आपको बताना है भारत के राज्य राजस्थान का नामकरण किसने किया? भारत के राज्य राजस्थान का नामकरण किसने किया? जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही बढ़िया सवाल। अगर आज आप जवाब नहीं दे पाए तो मुझे नहीं लगता कि फिर कभी इतने आसान सवालों का जवाब आप दे पाएंगे, क्योंकि आज मैं बहुत बढ़िया और बड़े ही आसान सवाल आपके लिए लेकर के आई हूं। बड़ा ही आसान सवाल। भारत के राज्य राजस्थान का नामकरण किसने किया? फटाफट फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। हम नंबर हमेशा चलाते रहते हैं, उस नंबर को ध्यान से देखिए, कॉल कीजिए मुझे और मैं आपसे बात करूंगी। सवाल जो है आपकी टीवी स्क्रीन पर ऑलरेडी चल चुका है, फटाफट देखिए। 0612316222 ये है नंबर जो आपको डायल करना है। मोबाइल है या लैंडलाइन है, कोई भी फोन से आप मुझे फोन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं कर रही हूं वेट आपके फोन का। सोचिए मत, ज्यादा मत सोचिए, बात एक। चलिए हमारे साथ एक जुड़ चुके हैं कॉल। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम सोनू बोल रहे हैं। सोनू बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं सोनू आप? हेलो। कोई बात नहीं, ये कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। हमारा पहला कॉल जो सोनू ने कॉल किया, कोई बात नहीं सोनू, इनसे बातें हम करेंगे। आप दोबारा कोशिश कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक बार कॉल कर सकते हैं, दोबारा भी कॉल कर सकते हैं। जितनी बार कॉल कर सकते हैं उतनी बार मैं आपसे सवाल करूंगी, उतनी बार आपसे बातें करूंगी, आपकी हॉबीज पूछूंगी। तो दोस्तों फटाफट डायल कीजिए। चलिए, कॉलर हमारे साथ और जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं संदीप बोल रहा हूँ। संदीप जी, कैसे हैं संदीप जी आप? जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। ओके संदीप जी, तो ये बताइए कि कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, मैं गुजरात पटना सिटी से बात कर रहा हूँ। पटना सिटी से बात कर रहे हैं। क्या करते हैं संदीप जी आप? जी तो मैं पढ़ ही रहा हूँ। आप पढ़ रहे हैं अभी? चलिए ठीक है, पढ़ाई कीजिए। और मैं अब आपसे पूछने वाली हूँ हमारा सवाल, जो मैंने टीवी स्क्रीन पर ऑलरेडी डिस्प्ले करवा दी, लेकिन फिर भी आपसे पूछ रही थी कि भारत के राज्य राजस्थान का नामकरण किसने किया? और इसका नामकरण किसने किया? जी हाँ, राजस्थान का नामकरण किसने किया?
और इसका राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह। नहीं, बिल्कुल। चलिए, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन इन्होंने जो जवाब दिया था वो बिल्कुल गलत था दोस्तों। ये जो सवाल है बड़ा ही बढ़िया सवाल है, लेकिन मैं चाहती हूँ आपसे इसका जवाब। तो दोस्तों, आप बैठकर वहां क्या सोच रहे हैं, फटाफट फोन कीजिए ना। नंबर जो है आपकी टीवी स्क्रीन पर ऑलरेडी डिस्प्ले हो रहा है, उसको फटाफट देखिए, फोन उठाइए और मुझे दीजिए जवाब, क्योंकि आपका हेलो, एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, हाँ हेलो, हेलो। हाँ जी, आप ऐसा कीजिए, आपके टीवी स्क्रीन का जो वॉल्यूम है आप उसको म्यूट कर लीजिए प्लीज। हेलो, सोनू बोल रहे हैं बेटा से। हाँ जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं अच्छे से? जी सर, नमस्कार। आप कौन बात कर रहे हैं? सोनू बेटा से बोल रहे हैं। सोनू बेटा से बात कर रहे हैं। क्या करते हैं सोनू जी आप? अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं। जी सोनू जी, आप बहुत सोच के वो बता रहे हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए, आपसे हम सवाल करते हैं, वही सवाल करते हैं कि भारत के राज्य राजस्थान का नामकरण किसने किया? आपको बताना है। चलिए फटाफट मुझे बताइए, क्योंकि मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप कम से कम बता पाएंगे। भारत के राज्य राजस्थान का नामकरण किसने किया? कॉल डिस्कनेक्ट हो गई दोस्तों। बहुत सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इसका जवाब पता है, लेकिन कॉल जो है वो पता नहीं क्यों बीच में काट दे रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं हम हमारे साथ। तो मैं चाहती हूँ दोस्तों कि इसी तरह से फोन हमें कीजिए और लाइन पर बने रहिए। चलिए, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए। हेलो, हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं आनंद बोल रहा हूँ। आनंद जी, आपसे तहे दिल से गुजारिश है कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम जो है या तो उसको म्यूट कर लीजिए या थोड़ा सा कम कर लीजिए। वॉल्यूम तो कम कर दिया है। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं अच्छे से? अच्छा से नहीं सुन पा रहे, ठीक सुन लीजिए। हाँ, चलिए, आप अपने टीवी वॉल्यूम को कम कर लीजिए तो आप बेहतर तरीके से हमें सुन पाएंगे। तो चलिए, मैं आपसे वही सवाल करना चाहूंगी फिर से, क्योंकि अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दे पाया, इसलिए मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इसका जवाब दीजिएगा। भारत के राज्य राजस्थान का नामकरण किसने किया? राजा हरि सिंह। राजा हरिश्चंद्र। हाँ दोस्तों, मैं चाहती हूं कि मैं भी आपकी तरह दर्शक बन जाऊं, मैं भी खेलूं, फोनो फेट मैं भी दूं सवालों के सही जवाब, क्योंकि मुझे तो पता है इसका जवाब, लेकिन मुझे जवाब आपसे चाहिए। आप मुझे देख रहे हो बहुत देर से बैठ के, पर फोन क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों मुझे जवाब नहीं दे रहे हो? फोन उठाइए, हमारे साथ एक जुट चुके कॉलर। हेलो, हाँ जी, कौन बात कर रही है? हेलो, हाँ हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं रवि भूषण बोल रहा हूँ। रवि जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ रवि जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं पटना सिटी से बात कर रहा हूँ। पटना सिटी से। क्या करते हैं रवि जी आप? अभी तो पढ़ रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी आपके साथ कि आप बहुत तरक्की करें, लेकिन फिलहाल मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस सवाल का जवाब आप बिल्कुल सही देंगे। आपको बताना है, भारत के राज्य राजस्थान का नामकरण किसने किया? राजस्थान का नामकरण? जी हाँ, राजस्थान का नामकरण किसने किया? किसने किया? जी हाँ, राजा का नाम बोला ना, मतलब जो राजस्थान का नामकरण किसने, राजा का नाम बोलना है। राजा का नाम नहीं, भारत के राज्य राजस्थान का नामकरण किसने किया, किस व्यक्ति ने किया? जिसने भी किया उसका नाम आपको बताना है। बिल्कुल आसान सा सवाल है, जल्दी बताइए, क्योंकि इससे पहले कि कोई और बताए आप विनर बन सकते हैं मेरे सवाल का सही जवाब दे करके। राजा सवाई मानसिंह? जी नहीं, बिल्कुल गलत जवाब। आपने जो कहा, कॉल हमसे डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन इनका जो जवाब था दोस्तों वो भी बिल्कुल गलत था। उम्मीद जो है, उम्मीद से दुनिया कायम है दोस्तों, और मैं भी ये उम्मीद कर रही हूँ कि मुझे कोई ऐसा दर्शक हमारा जो हमें आज देख रहा है मेरे इस सवाल का सही जवाब दे। तो चलिए, हमारे साथ जुड़ गए कॉल। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं यशराज बोल रहा हूँ। यशराज, नमस्कार यशराज जी, आप टीवी वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए टीवी का। हेलो।
चंदवाड़ी से बोल रहे हैं। चांदमारी से बात कर रहे हैं आप। क्या करते हैं यशराज जी? मैं तो डीजे प्ले करता हूँ। क्या करते हैं आप? डीजे प्ले करता हूँ। टीचर है आप? अरे डीजे प्ले करता हूँ, डीजे। अच्छा, डीजे प्ले करते हैं, क्या बात है भाई, बहुत अच्छा शौक है आपका, या फिर इसको कह सकते हैं कि आपका काम है। टीवी वॉल्यूम थोड़ा सा आप कम ही रखिए, म्यूट रख लीजिए, तब मैं आपको साफ तरीके से सुन पाऊंगी। भाई डीजे प्ले करते हैं तो निश्चित है कि बहुत सारे गाने वाने आप सुनाते होंगे लोगों को और खुद भी सुनते होंगे। यस। ओके, तो चलिए हम आपसे मुद्दे की बात करते हैं। आपको मेरे सवाल का जवाब देना है। आपको बताना है भारत के राज्य राजस्थान का नामकरण किसने किया? आपने किए। मैंने किया। यस। दोस्तों चलिए, इनका जो जवाब था वो काश सच होता। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने राजस्थान का नामकरण नहीं किया था। जिसने भी किया था वो बहुत महान हस्ती होंगे, इसलिए उन्होंने राजस्थान का नामकरण किया होगा। दोस्तों, तो मैं आपसे ये उम्मीद कर रही हूँ कि इस सवाल का आप सही जवाब दें। मेरे साथ जुड़े, मुझे फोन करें। नंबर जो है वो आपके टीवी स्क्रीन पे चल रहा है, फोन उठाइए, डायल कीजिए 0612321622। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि आप जब मुझे फोन करेंगे तो कोई आपकी एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगी, एक्स्ट्रा कॉल चार्जेस लगेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगने वाला है। जो कॉल रेट्स आपकी अदर मोबाइल्स पे लगती है, अदर कॉल्स में लगती हैं, वही पैसा आपका लगने वाला है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस। हमारे साथ जुड़ गए कॉलर। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? हम राजीव रंजन जक्कनपुर से बोल रहे हैं। राजीव रंजन जी जक्कनपुर से बोल रहे हैं। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सॉरी, आप ऐसा कीजिए, आप अपने टीवी का वॉल्यूम जो है उसको आप म्यूट कर दीजिए। जक्कनपुर से बोल रहे हैं। जक्कनपुर से बोल रहे हैं। क्या करते हैं राजीव जी आप? हम फिश कंपनी जॉब करते हैं। क्या करते हैं आप? फिश कंपनी में जॉब करते हैं। अच्छा, आप जॉब करते हैं। चलिए राजीव जी, आपको बताना है हमारे इस सवाल का जवाब। सवाल वही है, भारत के राज्य राजस्थान का नामकरण किसने किया था? भाई मैंने नहीं किया था, ये मत बोलिएगा प्लीज, आप सही जवाब दीजिए। राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र। हेलो हेलो। चलिए, राजा हरिश्चंद्र बहुत अच्छे व्यक्ति थे, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो इन्होंने जवाब दिया वो बिल्कुल गलत था। मैं चाहती हूं इसका सही सवाल जो है उसका जवाब आप सोचिए। तब तक मैं जाती हूं, थोड़ा सा चाय वाय पी के आती हूं, मैं लेती हूं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं जल्द हाजिर होती हूं। फैशन की दुनिया में आपका अपना शीतल्स कलेक्शन, जो है 20 वर्षों से पटना शहर के प्राइम लोकेशन मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स में। चाहे हो त्योहार या शादी की बहार, शीतल्स कलेक्शन लाए हैं साड़ियाँ, लहंगा, चुन्नी और सलवार सूट की संपूर्ण रेंज, जिसमें है आपके लिए बनारसी साड़ियाँ, डिजाइनर साड़ियाँ, वेडिंग साड़ियाँ, बंधेज साड़ियाँ, लहंगा स्टाइल साड़ियाँ, सिल्क साड़ियाँ, क्रेप साड़ियाँ। यही नहीं, आपके लिए यहाँ कुछ और भी है। रेडीमेड सलवार सूट, फ्रॉक स्टाइल सलवार सूट, स्ट्रेट सलवार सूट, पार्टी वेयर सलवार सूट। तो चले आइए, जी हाँ, हार्ट ऑफ द सिटी मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स शीतल्स कलेक्शन में। शीतल्स कलेक्शन, शॉप नंबर 11, 12A मौर्या कॉम्प्लेक्स, पटना 1। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ।
धनलक्ष्मी गोल्ड एंड ज्वेलर्स, चुन्नीलाल मेगा मार्ट का एक और यूनिट जहां आपको मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी, वो भी आपकी मनपसंद डिजाइन्स में। यहाँ हर शुभ अवसर पर आप कर सकते हैं डायमंड्स, गोल्ड के नेकलेस, रिंग्स, पेंडेंट के साथ साथ ईयर टॉप, बैंगल्स और ईयर रिंग्स की खरीदारी जो दिल को छू लेने वाले डिजाइनों में उपलब्ध है। जी हाँ, धनलक्ष्मी ज्वेलर्स आपको देता है शुद्ध सोने की गारंटी। अगर आप चाहे तो कैरेट मीटर से जांचने और परखने के बाद कर सकते हैं अपनी खरीदारी। साथ ही हम आपके लिए लाए हैं एक स्वर्ण संचय योजना, जिसमें 12 किश्तें आप देंगे और 2 किश्तें धनलक्ष्मी देगी। यानी है ना फायदे का सौदा, तो देर किस बात की, आज ही आए। धनलक्ष्मी गोल्ड एंड ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, a unit of चुन्नीलाल मेगा मार्ट, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, बोरिंग रोड, पटना। समृद्धि की मजबूत नींव पर खुशियों से भरा एक ऐसा शहर हो जो अपने आप में संपूर्ण हो, जहाँ पे हो सुरक्षा और एक सभ्य समाज। एक ऐसी सुविधापूर्ण जगह जहाँ मैं अपने पूरे परिवार के साथ एक सुखमय जीवन की कल्पना कर सकूं। ड्रीम वैली, where modernity blends with tradition. ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं ये बता दूं, अगर अभी आप टीवी के सामने आए हैं, अगर आपने अभी टीवी ऑन किया है, तो मैं बता दूं आप देख रहे हैं दर्श फोनो फिट, जो कि दर्श का लाइव क्विज शो है, जिसमें मैं बिल्कुल आमने सामने आपसे बातें कर रही हूं, आपसे सवाल कर रही हूं। और अगर आपने मेरे सवालों का सही जवाब दिया दोस्तों, तो आप बन जाएंगे आज विनर। दोस्तों, मैं बहुत देर से कुछ सवाल पूछ रही हूँ आपसे, लेकिन उसका जवाब अब तक हम तक नहीं आ पाया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे सवालों का सही जवाब दीजिए। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कल मदर्स डे है, माँ का दिन है। माँ के साथ खूब घूमिए, खूब खेलिए, खूब खाइए और अपने माँ को अपनी दिल की बात, अपनी आप जो क्या फील करते हैं वो बताइए। तो कैसा हो अगर आज आप जीत जाए इनाम, तोहफे, तो आपकी माँ कितनी खुश हो जाएगी। क्या आप नहीं चाहते अपनी माँ को खुश करना? क्या आप नहीं चाहते कि आज आप उनको ये दिखा दें कि मैं आपका बेटा या बेटी बहुत होनहार हूँ, मुझे बहुत सारे सवालों का सही जवाब आता है दोस्तों। तो चलिए फटाफट फोन उठाइए और मेरे सवाल का सही जवाब दीजिए। तो ऐसा करते हैं, हमारा जो पहला सवाल था हम लोग उसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि वो शायद थोड़ा मुश्किल हो रहा है आप लोगों के लिए। तो चलिए मैं आपसे दूसरा सवाल करती हूँ, और ये दूसरा सवाल है आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बताना है कि 2010 में एशिया का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री किसे घोषित किया गया। 2010 में एशिया का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री किसे घोषित किया गया। सवाल को ध्यान से देखिए, 2010 की बात हो रही है दोस्तों। एशिया का सर्वश्रेष्ठ, सबसे बढ़िया वित्त मंत्री किसे घोषित किया गया, आपको बताना है। ये सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। नंबर है 0612321622 नंबर बहुत बढ़िया है दोस्तों, और सवाल भी बहुत बढ़िया है। तो सोचिए मत, तो हमारे साथ जुड़ गए हैं एक कॉलर। हेलो जी। हेलो। हाँ जी, कौन बात कर रही है? जी हाँ, मैं मंदिरी से बोल रही हूँ। नीलम बोल रही हैं। नमस्कार नीलम जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? ये उत्तरी मंदिरी से बात कर रही हूँ। नई दिल्ली से बात कर रही हैं? मंदिरी से बात कर पटना उत्तरी मंदिरी। ओके, मंदिरी से बात कर रही है, मुझे लगा दिल्ली। ओके, मंदिरी से बात कर रही है। मंदिरी से बात करी, बहुत अच्छी बात है। नीलम जी, आप हमारे ये सवाल का जवाब दीजिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर ऑलरेडी चल चुका, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछती हूँ, 2010 में एशिया का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री किसे घोषित किया गया? ये वित्त मंत्री, जी हाँ नीलम जी, आपकी टीवी स्क्रीन पर ये सवाल चल रहा होगा और आप इसे देख रही होंगी कि इसका क्या जवाब है। 2010 में एशिया का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री किसे घोषित किया गया? नीलम जी बताइए।
इंतजार कर रही हूं मैं आपके जवाब का। तो शायद कोई बात नहीं, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, लेकिन ये सवाल जो बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, 2010 की बात मैं कर रही हूँ। 2010 का ये सवाल है कि एशिया का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री किसे घोषित किया गया दोस्तों, आपको बताना है। चलिए हमारे साथ जुड़ गए कॉलर। हेलो, हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं दिलीप गुप्ता बोल रहा हूँ। दिलीप जी, आपसे हमारा नम्र निवेदन है कि आप अपना टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ मैडम बोलिए। हाँ जी, आपको ये बताना है कहाँ से बात कर रहे हैं, पहले तो आप ये बताइए हमें। मैं पटना से पुरंदरपुर से बोल रहा हूँ मैडम। पटना से बोल रहे हैं, आपको हमारे सवाल का जवाब देना है। बताना है 2010 में एशिया का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री किसे घोषित किया गया? हाँ मैडम, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी। यस मैम। ये क्या किया आपने, क्या किया आपने ये? मैडम ये तो सही जवाब है, प्रणब मुखर्जी है वित्त मंत्री। प्रणब मुखर्जी। मुझे आपसे तो कम से कम ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा करेंगे। सही जवाब क्या है मैडम? यकीन मानिए आपने ही बिल्कुल सही जवाब दिया है। प्रणब जी, बहुत बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप पहले हमारे दर्शक हैं, आप पहले जीतने वाले विजेता है, विनर है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने मेरे सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया। लेकिन अभी आप विजेता नहीं बने हैं, अभी आप विजेता बनेंगे। और कैसे बनेंगे, आपको देना है मेरे जैकपॉट सवाल का सही जवाब। और जैकपॉट सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? आपको मिलेंगे सिर्फ 30 सेकेंड्स, और 30 सेकेंड्स में आपका समय शुरू होता है अब। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली लेडी कौन थी, पहली महिला कौन थी? फटाफट आपको बताना, आपका समय पार होता जा रहा है। फटाफट सोचिए और बताइए, जल्दी कीजिए। हेलो, सविता चौहान। सविता चौहान। यस मैम। आर यू श्योर? श्योर मैम। सोच लीजिए, आपके पास थोड़ा वक्त अभी और है, अभी समय थोड़ा सा, लेकिन आप सविता चौहान। 4, 3, 2, 1। सविता चौहान जो था, बिल्कुल गलत जवाब था दोस्तों। पहले सवाल का बिल्कुल सही जवाब इन्होंने दिया, मुझे बहुत खुशी हुई, मैं तो बिल्कुल खुश हो गई कि चलिए हमारा एक बंदा था जिसने बिल्कुल सही जवाब दिया, लेकिन दूसरा सवाल का जवाब ये नहीं दे पाए। कोई बात नहीं, कोशिश की इन्होंने, कोशिश करने से ही जिंदगी में सफलता मिलती। दोस्तों कहते हैं कि सफलता ही, आपका आत्मविश्वास ही सफलता का द्वार होती है। खुशी और गम तो लगे ही रहते हैं, लेकिन आपको जीतने से पहले ही अगर आप हार मान जाएं तो पता कैसे चलेगा कि आप जीतने वाले थे कि हारने वाले थे दोस्तों। तो चलिए हम आपसे करते हैं कुछ और सवाल, और हमारा अगला सवाल जो है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये रहा। आपको बताना है गोल्डन गर्ल किस प्रख्यात महिला की आत्मकथा है। सॉरी, आपको बताना है भारत में टेलीफोन पर एसटीडी की सुविधा का शुभारंभ या आरंभ कब हुआ था? भारत में टेलीफोन पर एसटीडी की सुविधा कब आरंभ हुई थी? बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों, हम आपके साथ खेल रहे हैं फोनो फिट, और ये जो सवाल है वो भी टेलीफोन से रिलेटेड है दोस्तों। बताना है भारत में टेलीफोन पर एसटीडी की सुविधा कब आरंभ हुई थी, कब शुरू हुई थी? मुझे पता है कि इसका जवाब जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। भारत में हमारे से जुड़ चुके हैं कॉलर। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं? मैं रवि भूषण बोल रहा हूँ। रवि जी, आपने पहले भी कॉल किया था? जी हाँ, मैंने पहले भी कॉल किया था। चलिए फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है रवि जी। आपको बताना है, हमारे इस सवाल का जवाब आपको बताना है, भारत में टेलीफोन पर एसटीडी की सुविधा कब आरंभ हुई थी? 1960 में। 1960 में? जी हाँ। आप पक्का लगता है कि सवाल का जवाब बिल्कुल सही है? हाँ सही है। चलिए मुबारक हो, आप जीत गए हैं। आप हमारे इस सवाल का जवाब आपने बिल्कुल सही दे दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने बिल्कुल सही बताया। तो लेकिन अभी आप मेरे जैकपॉट सवाल का सही जवाब दोगे रवि जी तो आप बन जाओगे विनर, ठीक है? ठीक है। चलिए तो हम आपसे पूछते हैं जैकपॉट सवाल। आपको बताना है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस
कौन थी आपके पास? 30 सेकेंड और आपका समय शुरू होता है अब। प्रथम महिला IPS। जी हाँ, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? किरण बेदी। अरे श्योर रवि जी, आप बिल्कुल श्योर है इस चीज के लिए? हाँ श्योर हूँ। आपके पास अभी भी समय है, बहुत अच्छा आप खेल रहे हैं, फिर से एक बार सोच लीजिए। किरण बेदी। किरण बेदी ही थी? जी हाँ। चलिए, आपका समय यूं ही खत्म होता हुआ और यह है 3, 2, 1। जी हाँ, बहुत बढ़िया रवि जी, आप हमारे साथ खेल रहे हैं और ये सवाल का जवाब आपने बिल्कुल सही दिया है। कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो रवि जी आपको। आपने मेरे दोनों सवालों का जवाब बिल्कुल सही दिया और आप हमारे विनर बन चुके हैं। आज के हमारे पहले विनर बन गए। बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको चाहिए बताइए कि आपको कैसा लग रहा है विनर बन के? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। निश्चित है कि कोई भी जीतेगा तो बहुत मजा आएगा। गर्मियों के दिनों में अगर घर बैठे कुछ मिल जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अच्छा, और कौन कौन से कार्यक्रम दर्श न्यूज के देखते हैं? दर्श न्यूज का मैं कार्यक्रम देखता हूँ, दिल की बात, और काफी मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से हमारे साथ आप जुड़े रहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें फोन करने का, हमारे साथ हमारे सवालों का सही जवाब देने के लिए। चलिए, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन इन्होंने हमारे साथ इतने 2 सवालों का बिल्कुल सही जवाब दिया। तो बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी रवि जी के साथ थी। तो चलिए, ये सारी शुभकामनाएं आपके लिए भी हो सकती हैं दोस्तों, लेकिन वो कब होंगी? जब आप भी जीतेंगे इनाम। जो इनाम हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो इनाम चाहे कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगी कि फटाफट फोन उठाइए, डायल कीजिए 0612321222। अब मैं आपसे करती हूं अगला सवाल, और वो सवाल है आपकी टीवी स्क्रीन पर। दोस्तों, आपको बताना है बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारा जो नंबर है वो चल रहा है 0612321622। आप देख रहे हैं दर्श फोन ऑफ इट, जो कि बिल्कुल दर्श का लाइव क्विज शो है, जिसमें वही आप देख पा रहे हैं जो यहाँ हो रहा है। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं कॉलर। नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? खोखू कुमार। सॉरी? खोखू कुमार। सर जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करें तो बड़ी कृपा होगी हम पर। हेलो। जी बोलिए। हाँ जी, क्या नाम बताया आपने? फिर से जरा बोलें। पप्पू कुमार। अच्छा, पप्पू कुमार जी बोल रहे हैं। हेलो। तो चलिए, ओके, चलिए, अब कोई बात नहीं, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। लेकिन इसी तरह से हमारे साथ आप जुड़ते रहिए और मेरे सवालों का सही जवाब देते रहिए, क्योंकि हम जो सवाल लेकर के आए हैं वो सिर्फ आपके लिए हैं और आपसे ही उम्मीद करते हैं कि आप मेरे साथ सवालों का जवाब दीजिए। दोस्तों, बहुत अच्छा मौका है आज ये दर्श न्यूज का, जो हमारा इतना अच्छा कार्यक्रम जो आपके लिए है, दर्श फोन ऑफ इट, उसमें तो आप हेलो हमारे से जुड़ चुके हैं कॉलर। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। कौन बात कर रही हैं? जी मैं रुहाना बात कर रही हूँ। रुहाना जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं पटना सिटी से बात कर रही हूँ। पटना सिटी से। तो चलिए रुहाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दर्श फोन ऑफ फेट में। मैं हूँ ममता और आपको पता है कि आप देख रही हैं दर्श फोन ऑफ फेट और आपको देना मेरे सवाल का सही जवाब। आपको बताना है बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? जी इसका आंसर होगा कन्यादान। कन्यादान? जी। अरे श्योर? या श्योर। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही बताया आपने। कन्यादान जो थी बिल्कुल पहली फिल्म थी, ये मैथिली की पहली फिल्म थी कन्यादान। बहुत अच्छा आपने बताया। अच्छा ये बताइए कि आप क्या करती हैं? जी मैं अभी बीकॉम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। बीकॉम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं आप? चलिए, बीकॉम बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मेरा भी सब्जेक्ट था बीकॉम, मैंने भी बीकॉम किया हुआ है। चलिए तो रुहाना जी, मैं आपसे एक और सवाल करूंगी जो कि है जैकपॉट सवाल। अगर उसको भी आपने सही उसका जवाब दिया तो मैम आप बन जाएंगी विनर। तो चलिए हम आपसे करते हैं जैकपॉट सवाल। आपको बताना है कि भारत आने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? वो कौन से अंग्रेज थे जो भारत आए थे?
कौन से अंग्रेज थे जो पहले, हेलो, भारत में आने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? भारत में आने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? ओके, आपका सिर्फ 30 सेकंड्स है मैम, आपको सिर्फ 30 सेकंड्स में बताना है। आपका समय शुरू हो चुका था, मैं आपको नहीं बता पाई, लेकिन आपका समय चल रहा है, आपको बताना है। तो सॉरी, आपने बताया नहीं है बात। चलिए कोई बात नहीं, आप जल्दी सोचिए, आप फटाफट बताइए। 30 सेकंड्स आपके पार हो रहे हैं। हेलो, हाँ जी, आपको बताना है भारत आने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? सर जेम्स मैनचेस्टर, सर जेम्स मैनचेस्टर। 3, 2, 1, समय यही समाप्त हो गया। आपके पास सिर्फ 30 सेकंड्स होते हैं जैकपॉट राउंड के लिए। दोस्तों मैं जैसे कि बार बार आपको बोल रही हूँ, कई बार छूट भी जाता है दोस्तों, लेकिन आपको पूरा ख्याल रखना है कि तो जैकपॉट राउंड जो है, जैकपॉट जो सवाल है, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड्स मिलते हैं। आपको 30 सेकंड्स में ही बताना होता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि जब आपने कॉल किया तब मैं आपको बार बार बताऊं कि आपके पास 30 सेकंड्स है। आपको ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना है मुझे कि 30 सेकंड्स में ही आपको देना होगा मेरे जैकपॉट सवाल का सही जवाब। दोस्तों तो इसी तरह से हमारे सवालों का जो सिलसिला है वो चलता चला जा रहा है और आप हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए हम आपके सामने पेश कर रहे हैं हमारा अगला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बताना है सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? डायल कीजिए 0612321622। ये नंबर है हमारा दोस्तों, टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, आपको देखना है और डायल करना है। सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? सोचिए। चलिए हमारे से जुड़ गए कॉलर। नमस्कार। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं संदीप कुमार बोल रहा हूँ। संदीप जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी नया गांव से। नया गांव से बात कर रहे हैं? ये पटना सिटी में पड़ता है। पटना सिटी में नया गांव पड़ता है। संदीप जी क्या करते हैं आप? जी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं, तो चलिए हमारे सवाल का जवाब दीजिए। आप बताइए सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? जी शुक्र को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को कहा जाता है? जी पक्का? जी पक्का। मुबारका हो, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। जी थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो चलिए हम अब आपसे करने वाले हैं जैकपॉट सवाल। मैं आपको बता दूं कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड है। सिर्फ 30 सेकंड में आपको 30 सेकंड्स में आपको मेरे सवाल का जवाब देना है और अगर आपने सही जवाब दिया तो दोस्त बन जाएंगे आप विनर। आपको बताना है उपन्यासकार और लेखक द्रोणवीर का निधन कब और कितने वर्ष की उम्र में हुआ? उपन्यासकार और लेखक द्रोणवीर का निधन कब और कितने वर्ष की उम्र में हुआ? आपके पास 30 सेकंड है और आपका समय शुरू होता है अब। उपन्यासकार और लेखक द्रोणवीर का निधन कब और कितने वर्ष की उम्र में हुआ? आपके पास सिर्फ 30 सेकंड है, बताइए जल्दी। 80 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? 80 वर्ष की उम्र में हुआ। और कब हुआ ये भी बताइए जल्दी, आपका समय भाग रहा है। वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए आप। और 80 वर्ष आपका समय खत्म हो चुका दोस्तों। आपका बहुत अच्छी कोशिश आप कर रहे थे। 80 वर्ष जो आपने बताया बिल्कुल सही बताया, लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया कि कितने वर्ष की उम्र में तो आपने बताया, लेकिन कब हुआ ये आपने नहीं बताया दोस्तों। तो अच्छा खेल रहे थे, लेकिन पूरे सवाल का जवाब, मेरे सवाल का जवाब ये नहीं दे पाए पूरी तरह से। लेकिन दोस्तों अब वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं फटाफट लौटती हूँ, तब तक आप तैयार रहिए मेरे सवाल का जवाब देने के लिए। सरदार बसंती बहुत सुंदर है रे, चिकनी चिकनी। सरदार कहो तो उठा लो। नहीं नहीं, पूछ इससे छबिया ने कौन सा पेंट लगाया है दीवारों पर। वैसे तो मुझे ज्यादा बोलने की आदत तो है नहीं, पर तुमने जब पूछ ही लिया तो मैं बता देती हूँ। मैंने अपने घर में जॉनसन सैम और जॉनसन जेपी की वॉल की पुट्टी लगाई है। अच्छा है रे। अगर करनी हो अपनी घर की रक्षा तो लगाइए जॉनसन सैम
और जॉनसन जेपी की वॉल की पुट्टी। सुनो तुमने, बसंती ने क्या कहा, यही लगाना। ए प्रोडक्ट बाय जॉनसन पेंट। जॉनसन पेंट के संग है, हो जहाँ भी तू लग जाए, रंग रंग है। जॉनसन एक्सटीरियर एमल्शन, ए प्रोडक्ट बाय जॉनसन पेंट्स। बड़े अच्छे लगते हैं। ए प्रोडक्ट बाय जॉनसन पेंट। लक्ष्मी गोल्ड एंड ज्वेलर्स प्रस्तुत करते हैं आपकी रसोई, एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम पहुंचते हैं आपके ही घर में। और आज हम पहुंचे हैं कंकड़ बाग में मिसेस पल्लवी रंजन के घर पे। आपकी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सीखते हैं आपकी ही बनाई हुई कुछ टेस्टी डिशेस को। देखिए, ये तो हमने सब कुछ डाल दिया, थोड़ा थोड़ा करके इसमें पास्ता डालना। इसमें हम परवल डालते हैं क्योंकि इसी में सिझाना है। अच्छा, इसमें पकाना है इसे। आपको मिलेगा दर्श न्यूज की तरफ से एक खूबसूरत स्मृति चिन्ह। साथ ही आपको मिलेगा मनीष साड़ी एम्पोरियम की तरफ से 500 रुपए का एक गिफ्ट वाउचर। अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहती हैं तो हमें कॉल कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9304974651। इस कार्यक्रम के मुख्य प्रायोजक हैं धनलक्ष्मी गोल्ड एंड ज्वेलर्स। धनलक्ष्मी ज्वेलर्स आपको देता है। हम आपके लिए लाए हैं एक स्वर्ण संचय योजना, जिसमें 12 किश्तें आप देंगे और 2 किश्तें धनलक्ष्मी देगी। यानी है ना फायदे का सौदा, तो देर किस बात की, आज ही आए। धनलक्ष्मी गोल्ड एंड ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, बोरिंग रोड, पटना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आयरोफॉल्विन सिरप, पूरे परिवार के लिए हेल्थ टॉनिक। क्या बात है, शादी के 4 साल बाद भी इतनी खूबसूरत। जी हाँ, ये है आयरोफॉल्विन सिरप जो खून बढ़ाए, शक्ति दे और सौंदर्य निखारे। आयरोफॉल्विन सिरप। आपकी रसोई के गिफ्ट स्पॉन्सर हैं मनीष साड़ी एम्पोरियम, फर्स्ट फ्लोर, 125, 126, खैतान सुपरमार्केट, बिरला मंदिर रोड, पटना। देखिए आपकी रसोई सोमवार से गुरुवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ दर्श न्यूज पर। सुप्रिया राज है। मैं वार्ड नंबर 48 से प्रत्याशी के रूप में आई हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह कलम दावत है। मैं वार्ड नंबर 48 की जनता से यही अनुरोध करती हूँ कि आप मुझे कलम दावत पर निशान पर मोहर लगाकर विजय बनावें। अदा करती हूँ वार्ड नंबर 48 की जनता से, जिस तरह मेरे ससुर जी काम किए उस तरह मैं भी करना चाहूँगी। समृद्धि की मजबूत नींव पर खुशियों से भरा एक ऐसा शहर हो जो अपने आप में संपूर्ण हो, जहाँ पे हो सुरक्षा और एक सभ्य समाज। एक ऐसी सुविधापूर्ण जगह जहाँ मैं अपने पूरे परिवार के साथ एक सुखमय जीवन की कल्पना कर सकूं। ग्रीन वैली, where modernity blends with tradition. ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं कर रही हूँ वेट और अभी फोन नहीं किया तो हो जाओगे लेट, नहीं लगेगा फोन का ज्यादा रेट। दोस्तों आप देख रहे हैं दर्श फोनो फेट। फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपसे कर रही थी बहुत सारे सवाल, लेकिन अब मैं करने वाली हूँ बहुत और बहुत ही बढ़िया सवाल। तो मैं अब आपसे पूछने वाली हूँ और ये सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर ये रहा। आपको बताना है हज यात्रा में दी जाने वाली सब्सिडी कौन को 10 वर्षों में खत्म किया जाए, किसने कहा है? हज यात्रा में दी जाने वाली सब्सिडी को 10 वर्षों में खत्म किया जाए, किसने कहा है?
हेलो हेलो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सवाल जो है वो बहुत ही बढ़िया दोस्तों, हज यात्रा में दी जाने वाली सब्सिडी को 10 वर्षों में खत्म किया जाए, किसने कहा है? आपको बताना है। हमारा नंबर है टीवी स्क्रीन पर हमेशा उपलब्ध। दोस्तों हमारे साथ जुड़ गए एक कॉलर। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ जी कौन बात कर रहे हैं आप? मैं रवि भूषण ही बोल रहा हूँ। रवि जी फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है हमारा जवाब? अच्छा क्वेश्चन सुनूंगा तो मैं जवाब बताऊंगा। तो आप तब से क्या कर रहे थे सर जी? आप कहाँ थे? हमारे टीवी स्क्रीन पर मैंने आपको सवाल दिखा दिया, लेकिन फिर से मैं आपको बता देती हूँ। हज यात्रा में दी जाने वाली सब्सिडी को 10 वर्षों में खत्म किया जाए, किसने कहा है? किसने कहा है? जी हाँ, ये जो बात है ये किसने कही थी? हज यात्रा में दी जाने वाली सब्सिडी को 10 वर्षों में खत्म किया जाए, किसने? न्यायमूर्ति आलम ने। फिर से बोलेंगे आप जरा? न्यायमूर्ति आलम। न्यायमूर्ति आलम। हाँ क्या लगता है आपको? हेलो, चलिए कोई बात नहीं, कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन इनका जो जवाब था दोस्तों वो गलत था। लेकिन आप मुझे पता है बहुत देर से सोच रहे होंगे कि मुझे भी फोन करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो जवाब पता है। मुझे भी पता दोस्तों कि आपको जवाब पता है, तो फिर फोन कीजिए ना, सोच क्यों रहे हैं आप इतना? फटाफट फोन कीजिए। हमारा नंबर जो है वो सामने है, इधर हमारा नंबर चल रहा है दोस्तों, तो फटाफट ये नंबर देखिए और डायल कीजिए 06। हेलो हाँ बोलिए। हाँ जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं? नमस्कार। टीवी वॉल्यूम प्लीज आप म्यूट कर लीजिए थोड़ा। हेलो, कोई बात नहीं, कॉल डिस्कनेक्ट होगी, लेकिन बहुत बढ़िया आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ सवालों का सही जवाब दे रहे हैं। हमारा सवाल जो है वो ये है कि हज यात्रा में दी जाने वाली सब्सिडी को 10 वर्षों में खत्म किया जाए, किसने कहा है? हमारे साथ जुड़ गए कॉलर। हेलो हेलो, कौन बात कर रही है? हम खुशबू सिन्हा बोल रहे हैं। खुशबू जी नमस्कार, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए। हाँ टीवी का वॉल्यूम कम करती है। हाँ जी, अब आप बताइए कि कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम लोहानीपुर से बात कर रहे हैं। लोहानीपुर से बात कर रही हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर सवाल ऑलरेडी डिस्प्ले हो चुका है। हज यात्रा में दी जाने वाली सब्सिडी को 10 वर्षों में खत्म किया जाए, किसने कहा? हेलो, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री? हाँ जी हाँ, इससे पहले कि मैं इनसे बहुत सारी बात करती, इनसे पूछती कि भाई कौन कौन सा कार्यक्रम आप देखते हैं, लेकिन उससे पहले इन्होंने हमें विदा दे दिया। कोई बात नहीं दोस्तों, हमारे साथ जुड़िए, हमसे बातें कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है आमने सामने बातें करने का, क्योंकि बिल्कुल लाइव शो है दोस्तों, लाइव क्विज शो है। जो मैं बोल रही हूँ आप वही देख पा रहे हैं, वही सब कुछ यहाँ हो रहा है जो आप मुझे देख पा रहे हैं। तो चलिए इस सवाल को हम कर देते हैं चेंज, और हमारा सवाल जो अगला सवाल है वो है आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बताना है दोस्तों कि 8 मई 2012 को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया? आठ मई 2012 को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया? डायल कीजिए 0612321622। मुझे पता है आप दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं। और ये हमारे साथ जुड़ गए कॉलर। नमस्कार। हेलो हाँ कोई बात नहीं, हाँ जुड़ते रह गए हमारे साथ एक कॉलर, लेकिन कोई बात नहीं, आप फिर से कोशिश कर सकते हैं। जितनी बार कोशिश करेंगे कभी ना कभी तो आपका फोन हम तक पहुंचेगा दोस्तों, तो यूं ही कोशिश बरकरार रखिए। और हमारे साथ जुड़ गए एक कॉलर। नमस्कार। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं आप? हम राजेश कुमार पटना से बोल रहे हैं। राजेश जी पटना से बात कर रहे हैं आप। राजेश जी आप ये बताइए कि आप कैसे हैं राजेश जी? हाँ बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, हम भी ठीक है। आपका दर्श फोनो फेट में बहुत बहुत स्वागत है। आपको देना है मेरे सवाल का सही जवाब, आपको बताना है 8 मई 2012 को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया?
रेड क्रॉस दिवस। कौन सा दिवस? रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस दिवस। जी नहीं, बिल्कुल गलत जवाब दिया आपने। रेड क्रॉस दिवस नहीं मनाया गया 8 मई 2012 को। क्या हो गया आज आपको? क्यों मुझे सही जवाब नहीं मिल पा रहे हैं दोस्तों? इतने अच्छे जवाब, अगर इतने अच्छे सवालों का जवाब भी अगर आज नहीं मिल पाया तो मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद वाले एपिसोड में कोई इससे भी आसान सवाल मैं आपसे। चलिए हमारे साथ जुड़ गए कॉलर। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं आप? हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। कौन बात कर रहे हैं? हाँ, हम संदीप कुमार बोल रहे हैं। संदीप जी, क्या करते हैं आप? बिहार दिवस मनाया गया था। सर जी आप हेलो कोई बात नहीं, हमारे साथ कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन मैंने सवाल भी नहीं पूछा और इन्होंने ये बहुत एक्टिव थे, इन्होंने पहले ही बता दिया कि बिहार दिवस मनाया गया, लेकिन बिहार दिवस सवाल जो था वो बिल्कुल गलत था आपका जवाब दोस्त। बिहार दिवस नहीं मनाया गया था। 8 मई 2012 को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया था? बिहार दिवस कैसे मनाया जा सकता है भला? अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर 8 मई 2012 को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया आपको बताना है दोस्तों। आप जो सामने बैठकर मुझे घूर रहे हैं इतनी देर से, मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन आप फोन, चलिए फोन उठ गया। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, नमस्कार। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, कौन बात कर रही है? जी मैं सुरुचि बोल रही हूँ। सुरुचि जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? बस स्टैंड मीठापुर। बस स्टैंड मीठापुर। अच्छा सुरुचि जी, ये बताइए कि आप दर्श न्यूज का कौन कौन सा कार्यक्रम देखती हैं? दर्श चौपाल, आपकी रसोई, ये सब देखती हूँ। दर्श चौपाल, आपकी रसोई, चलिए बहुत अच्छे कार्यक्रम आप देखती हैं, हमारी बहुत अच्छी दर्शक हैं आप। चलिए तो आप हमारे इस सवाल का जवाब बता दीजिए फटाफट। 8 मई 2012 को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया? मदर्स डे। मदर्स डे? ओ मैडम जी, वो तो कल है। मैंने आपको बताया वो 13 तारीख को आता है, 13 मई को। 8 मई को नहीं आता मेरे दोस्त। इतना अच्छा सवाल है, आप लोग क्यों गलत जवाब बता रहे हो मुझे? भाई मैं आज बहुत एक्साइटेड थी कि भाई मैं जब आपके सामने आऊंगी तो मुझे इतने सारे सही से जवाब मिलने वाले, ताकि मेरी जो पोटली है ना इनामों वाली, वो थोड़ी कम हो जाए, बट आप कम ही नहीं करना चाहते। चलिए हमारे जुड़ गए कॉलर। हेलो जी। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार। सर जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी नरेंद्रपुरी, रोड नंबर 0 पटना। नाम बता दीजिए अपना। जी आप अपना नाम बताइए सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है आनंद कुमार बैजू। आनंद जी, ओके आनंद जी, कौन कौन सा कार्यक्रम देखते हैं दर्श न्यूज का आप? आपका सिर्फ न्यूज देखता हूँ बस। चलिए न्यूज देखते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी न्यूज हमारे दर्श न्यूज में आती हैं, बिहार की, झारखंड की, सारी न्यूज बहुत अच्छी आती। तो चलिए फटाफट हमारे सवाल का जवाब दीजिए। मई 2012 को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती। रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती। हाँ जी, क्या हो रहा है आज? जी नहीं, ये गलत जवाब है। रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती नहीं मनाई गई, कुछ और मनाया गया था मेरे दोस्त। फटाफट बताइए ना, मेरे सवाल का सही जवाब दीजिए ना प्लीज। ये सवाल बहुत अच्छा है दोस्तों। 2012 8 मई की बात कर रही हूँ। विश्व में कौन? हेलो 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 हेलो। हाँ जी, टीवी का वॉल्यूम आप म्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ जी मैम, गौरव बोल रहा हूँ। हाँ जी गौरव जी, ये बताइए कि 8 मई 2012 को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया? मैम लेबर्स डे है। कौन सा डे? लेबर्स डे, मे डे। लेबर्स डे। हेलो ओ जी, कोई गल नहीं, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन फिर भी आप कोशिश करते रहो सर जी, कभी ना कभी तो आपकी कॉल लगेगी, कभी तो कभी आप सही जवाब दोगे। ये जो जवाब था इनका बिल्कुल रॉन्ग था, बिल्कुल गलत था दोस्तों। क्या कर रहे हो आप लोग? मैं कुछ तो रहम करो ना, मैं इतनी देर से खड़ी होकर आपसे एक ही सवाल पूछे जा रही हूँ, आप बार बार गलत जवाब दे रहे हो। चलिए हमारे से जुड़ गए कॉलर। नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं? हाँ, संतोष उपाध्याय। संतोष उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्श फोन ऑफ फेट में।
हाँ जी, आप बताइए हमारे सवाल का सही जवाब। 8 मई 2012 को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। क्या, फिर से जरा बोलेंगे? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। नहीं, ये भी गलत जवाब था। कोई बात नहीं दोस्तों, ये जो सवाल है बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। 8 मई की बात हो रही है, 2012 की बात हो रही है, हम 2012 में हैं। 8 मई भी चल रहा है दोस्तों। 8 मई 2012 को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया? आपको बताना है। क्या कर रहे हो आप लोग? फटाफट बताओ मुझे। फोन हेलो हेलो, कितनी बार मुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आप अपना टीवी वॉल्यूम कर लीजिए, इसे कम कर लीजिए प्लीज। हेलो हेलो, कोई बात नहीं, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई दोस्तों। आप हमें फोन कर रहे हैं, लेकिन आप फोन जब करते हैं तो अपनी जो टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लिया कीजिए, ताकि हम आपको अच्छे से सुन पाएं और आप हमें अच्छे से सुन पाएं। दोस्तों बड़ा अच्छा सवाल है। 8 मई 2012 को पूरे विश्व में हमारे साथ जुड़ गए एक कॉलर। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार। नमस्ते जी। हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं पटना सिटी से बोल रहा हूँ, प्रदीप जोड़ा। सॉरी, प्रदीप जोड़ा। प्रदीप? हाँ जी प्रदीप जोड़ा, पटना सिटी से। अच्छा प्रदीप जी, आप ये बताइए कि दर्श न्यूज का कौन कौन सा कार्यक्रम आप देखते हैं? मेरे को तो मेन 10 मिनट अच्छा लगता है, एक चौपाल अच्छी लगती है। हाँ जी, दर्श न्यूज आपको अच्छा लगता है, दर्श चौपाल आपको अच्छी लगती है। हमारे टीवी स्क्रीन पर जो सवाल दिया गया है उसका जवाब फटाफट बता दीजिए। हाँ, इसका आंसर है विश्व लाफिंग दिवस। कौन सा दिवस? लाफिंग होने हंसने का। सर जी, आप मेरी बात मानिए, टीवी का वॉल्यूम प्लीज म्यूट कर दीजिए आप। हेलो हाँ जी, हाँ, विश्व लाफिंग दिवस। लाफिंग दिवस नहीं, चलिए कॉल कनेक्ट हो गई, लेकिन मैं बता दूं इनका जो जवाब था वो गलत था दोस्तों। ये जवाब नहीं था। आप लोग मुझे सही जवाब देंगे तो बड़ा मजा आएगा दोस्तों, खेलने में भी और आपको देखने में भी। हमारा सवाल 8 मई 2012 को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया, आपको बताना है। जल्दी सोचिए। और हमारे साथ जुड़ गए हैं कॉलर। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार। हाँ जी, मैं नितेश बोल रहा हूँ रायगढ़ से। नीतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है दर्श फोनो फिट। हमारे सवाल का जवाब दीजिए। ये वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया गया था। कौन सा? आप फिर से एक बार बोलेंगे? वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। क्या लगता है आपको? ये सही होगा। सही होगा या है? है। आर यू श्योर ना? हाँ। और जी मुबारक हो, बिल्कुल सही बताया आपने तो। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने मेरे सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया। और आप, मुझे पता था कि आपको ये बात, ये जवाब जो था ये आपको पता था, लेकिन अब आप विनर बन सकते हैं मेरे इस सवाल का जवाब देके, जो कि हमारा जैकपॉट राउंड है। और जैकपॉट सवाल है जिसमें कि आपको सिर्फ 30 सेकंड मिलने वाले हैं। तो आप तैयार हो जाइए और बताइए, विश्व की सबसे किफायती ईंधन कार किसके द्वारा लॉन्च की गई और कार का नाम क्या था? विश्व की सबसे किफायती ईंधन कार किसके द्वारा लॉन्च की गई और कार का नाम क्या था? आपका समय शुरू हो चुका है, आपके पास सिर्फ 30 सेकंड है। फटाफट सोचिए, जल्दी सोचिए, आपके पास समय बहुत कम है। विश्व की सबसे समय भाग रहा है, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। 4 3 2 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, लेकिन ये हमारे जैकपॉट सवाल का जवाब नहीं दे पाए। और दोस्तों आज हमें बहुत मजा आया आपके साथ सवाल करके, आपके जवाब जो आपने हमें दिए दोस्तों। हम आपके साथ हर हफ्ते हर शनिवार को आते हैं अलग अलग सवालों के साथ और ढेर सारे इनामों के साथ दोस्तों। तो अब वक्त हो गया है मुझे विदा लेने का, तो अब मुझे आप विदा दीजिए और फटाफट पहले आप हमारा एड्रेस नोट कर लीजिए। हमारा एड्रेस है 10 डिजिटल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, 2nd फ्लोर, सुप्रभात बिल्डिंग, सीएट कंपाउंड, एग्जीबिशन रोड, पटना 800001।
तो दोस्तों मुझे दीजिए विदा और आप बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि, बाय।